मैं सभी का हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता हूं। जो देश और दुनिया के विकास के लिए जो पैमाने तय किए हैं और जिससे सारी दुनिया को जो विकास की गति मिली है, आज के दिन मैं सभी को बहुत बहुत बधाई। मेरे बीच में आदरणीय डायरेक्टर विभा रानी डायरेक्टर हमारे बीच में हैं, अधिकारी हैं। एच.एस. भूटानी जी हमारे बीच में हैं, श्री जे.पी. मल्होत्रा जी हमारे बीच में, भाई वीरभान शर्मा जी हमारे बीच में, एम.एल. शर्मा जी और सभी अधिकारीगण, सभी पत्रकार छायाकार बंधु साथी। कि आज भारतीय मानव गृह की स्थापना दिवस, कोई भी उद्योग हो, कोई भी क्षेत्र हो, बिना पैमाने नहीं चल सकता। इसका क्या होना चाहिए और कहते हैं इसकी गुणवत्ता क्या होनी चाहिए। इसकी जब व्यक्ति किसी सरकारी बिल्डिंग और प्राइवेट को अंग्रेजों के जमाने की बात करता है, जब कहता है इस पुल की लाइफ 200 साल है, इस पैमाने पे चीज बन के तैयार हुई, इसके गुण के आंकड़े ये हैं, तो कहते हैं उसके बिना कोई व्यक्ति विकास गति नहीं कर सकता। अनंत नहीं कोई आदमी ये कह सकता है 3 साल की गारंटी इसकी, 5 साल की गारंटी इसकी, 10 साल की गारंटी है। कहता बिना मापदंड पैमाने के कोई भी उद्योग, कोई भी कारोबार आगे नहीं बढ़ सकता देश में। और लोग कहते हैं कि ये मानदंड से कहते हैं कि ये 3000 किलोमीटर जानी है, तभी तो कहते हैं हम पे इसका सब कुछ प्रमाण हमारे पास है। तभी कहते हैं इस फ्लाईओवर की कीमत 200 साल है। तभी कहते हैं इस बिल्डिंग को इतने समय चलना, इस कार की लाइफ है। मैं कहता हूं कि देश और दुनिया का सबके विकास का रास्ता आज में सभी मेरे साथी मित्र हैं। हर चीज अपने हर चीज जो बनाता है उसमें तय करता है जो भारत सरकार की तरफ से बिंदु तय होते हैं कि आपको उद्योग कारोबार में इसमें तय करना है और उसको लागू कराना सरकार के नीति और रीति को लागू कराना अधिकारियों का काम होता है। और कोई ये भी कहते हैं कि आपको इसकी परमिशन है, तो यही कारण है आदमी की जिम्मेदारी करना और जिम्मेदारी तय कराना कि किसी चीज की जिम्मेदारी जब तक तय नहीं होती कोई व्यक्ति किसी भी काम में सफल नहीं हो पाता। और मैं सभी को बधाई दूंगा कि देश और दुनिया में आज जो विकास की गति जो 50 साल में मिली है, सब भारत के नियम और कानून के तहत मिली है। हमने जमाना भी समय भी देखा था कि जब व्यक्ति आज से 50 साल पहले, 55 साल पहले कई साइकिल होती थी, उसको देखा करता था। इस साइकिल भी 2 पहियों पे व्यक्ति चलता, अलग काम नहीं था। आज सारी दुनिया में आपका डंका हर क्षेत्र में, चाहे एग्रीकल्चर की बात करूं या अपने दूसरे क्षेत्रों की बात करूं, हर क्षेत्र में आपके पैमानों के तहत ही आज विकास को गति मिली है और विकास को आप लोगों ने गति देने का काम करा है। मैं सभी का आज इस दिवस पर मैं सभी को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक और ऐसी कामना करते कि आने वाले समय हम और गति देंगे, औद्योगिक क्षेत्र में और गति के रास्ते निकालेंगे और गति के साथ देश और प्रदेश आगे बढ़ने का काम करेगा। मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद। And where progress is meant for all, India invites you to the IEC General Meeting from 8th to 19th September 2025 in New Delhi. India is one of the largest economies of the world and one of the fastest economic trajectories. It is home to a large number of industries, more than 1,000 plus academic institutions with a growing presence of startups driving innovation and entrepreneurship.
in emerging electrotechnical areas to achieve the vision of an all-electric and connected society. Our government and industry are investing heavily in the with everyday life. At the IEC General Meeting in India, you will get an exclusive preview of pioneering advancements in electrotechnology. Engage with visionaries and industry leaders as they share innovations in emerging areas like renewable energy, smart grids and digital transformation. This is not just a forefront of technological advancements. The nation's ambitious projects, such as the International Solar Alliance and the Digital India Campaign, exemplify its commitment to sustainable and inclusive growth. We are excited to host the IEC General Meeting for the 4th time, following past events in 1960, 1997 and 2013. This time, the mega event will highlight latest technological advancements and explore their implications for global standards and practices. Join us to hear from industry leaders, engage in insightful sessions and connect with professionals from around the world. Don't miss this opportunity to collaborate and stay at the forefront of innovation. Spanning Is more than an event. It's a movement towards a smarter and sustainable future. Sharing by esteemed special guest and representative from various industries. This segment promises to offer valuable perspective on the importance of standardization in diverse sectors. Our first speaker is Sri H.L. Bhutani. Sir graduated in mechanical engineering from Delhi College of Engineering in 1968. He undertook the role of principal ITI cum assistant apprenticeship advisor in the Department of Industrial Training for 19 years. Sir took voluntary retirement in the year 1993 to start own venture in the name of Hi-Fit Engineers, that is manufacturer of hydraulic fittings and allied products. Since January 1994, the company has grown manyfold, also as Hi-Fit Engineers Private Limited in the brand name of HF Hydraulic Fittings and Allied Product, and is amongst the 5 major companies in this segment in India. Apart from this, Sir is an avid supporter of blood donation and has himself organized several blood donation camps. I request Sri H.L. Bhutani Sir to share his insight with us. आदरणीय मुख्य अतिथि मूलचंद शर्मा जी, डायरेक्टर मैडम और स्टेज पर विराजमान हरियाणा स्टेट प्रोडक्टिविटी काउंसिल के स्टार ब्लॉक्स और एक मेरे सामने बैठे हैं जीसी नारंग जी. जीसी नारंग इज पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ हरियाणा स्टेट प्रोडक्टिविटी काउंसिल and JP Malhotra ji is also past president of Haryana State. Now these two gentlemen are now patron of the council. Veerman Sharma is vice president of Haryana State Productivity Council, and my son and younger brother ML Sharma is executive member of Haryana State Productivity Council. So I am really glad कि आज जो यहाँ पर विराजमान हैं वो एक उद्योग को अपने अपने उद्योगों को रिप्रेजेंट तो करते ही हैं, साथ में प्रोडक्टिविटी काउंसिल और प्रोडक्टिविटी के ऊपर जो इनका अनुभव और जो इनकी विचारधारा है वो बहुत ही सराहनीय है. मुझे याद आता है जैसे कि मेरी इंट्रोडक्शन में बताया गया, 1968 में जब दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैंने ग्रेजुएशन किया तो मेरे एक साथी थे प्रेमदत्त शर्मा, पीडी पराशर, नॉट शर्मा. तो 1970 में जब मेरी आईटीआई में एज प्रिंसिपल की सिलेक्शन हुई तो उनकी असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट होती थी या सीनियर फील्ड ऑफिसर की पोस्ट होती थी. इंस्टीट्यूशन में पीडी पराशर जी का सिलेक्शन हुआ. तो आईएसआई को जो बाद में अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बना है, मेरा 1970 से ही एक तरह का नाता है. हम उस ऑफिस में भी कभी कभी जाते थे, मानक भवन में, और उन्होंने, अब तो भगवान उनको चरणों में स्थान दे, वो डायरेक्टर जो आपकी लैब है नोएडा गाजियाबाद में, उस पोस्ट पे वो रिटायर हो गए थे.
जहाँ तक गवर्नमेंट और उनके पदाधिकारियों को और जितने उद्योगपति यहाँ बैठे हैं, साथी बैठे हैं, उनको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। विभा रानी जी, डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, श्री जेपी मल्होत्रा जी, प्रेसिडेंट डीएलएफ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, श्री एचएल भूटानी जी, हरियाणा स्टेट प्रोडक्टिविटी काउंसिल के प्रेसिडेंट, एमएल शर्मा जी, वेरी रिनाउंड पर्सनैलिटी ऑफ यूपी से हरियाणा, ग्लैन के चेयरमैन। सबसे पहले तो मैं BIS को आज के स्थापना दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। और सरकार, आप समझ सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये एजेंसी है, और सरकार अगर इस तरह के प्रयास करती है तो मुझे लगता है इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। एक समय था जब हमारे पास अपने कुछ स्टैंडर्ड होते नहीं थे, या होते तो बहुत थोड़े से होते थे, कुछ ही स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होते थे। आज की या स्टैंडर्ड प्रोडक्ट पे, खासकर सेफ्टी आइटम पे, चूल्हे पे, LPG सिलेंडर पे या इस तरह के आइटम पे ज़्यादा फोकस होता था। आज कल जैसे मैं बात कर रहा था, मुझे लगा 18,000 से ज़्यादा स्टैंडर्ड्स हैं, यानी कि ऑलमोस्ट सारी कंज्यूमेबल आइटम्स पे हमारे पास स्टैंडर्ड उपलब्ध है कि हमारे को किस तरह के नॉर्म्स फॉलो करने हैं। और अगर हमें कोई ISI मार्क लेना है तो उसके लिए आपको मैंडेटरी है कि आपको वो स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा। MSME के अंदर एक सबसे बड़ी बात, जैसे माननीय मूलचंद शर्मा जी, हमारे कैबिनेट मंत्री, और हमारे जेपी मल्होत्रा साहब ने विशेषकर बोला कि हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत एक ही होती है कि हम कहीं ना कहीं सिर्फ अपनी प्रोडक्शन निकालते जाते हैं, हमारे क्वालिटी पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं होता। MSME की बात कर रहा हूँ मैं, और सभी की बात नहीं कर रहा, जो भाई हमारे ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स ले चुके, जिनके बच्चे सेफ्टी की हो या कंज्यूमेबल आइटम्स की हो, मैक्सिमम आइटम आज की तारीख में वो मैंडेटरी भी हो गई हैं। बट स्टिल, जैसे हम ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर हैं, हमारे पास कोई मैंडेटरी नहीं है कि हमारे पास ISI मार्क होना चाहिए। मारुति का PPM लेवल, वो आज की तारीख में 10 लाख पे 50 कंपोनेंट आपके NG रिजेक्ट हो सकते हैं। लेकिन हम अपनी एक्सपेक्टेशंस वर्सेस जो हमारी कस्टमर की मैचिंग है, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है? अगर आज हम कार खरीदते हैं तो मुझे लगता है कभी भी आपने किसी भी कार को ऐसा नहीं देखा होगा कि आपने डिलीवरी ली और उसको वापस कर दी, यार ये तो घटिया है। लाखों कार बनती हैं और हमारे कंपोनेंट से बनती है ऑफ कोर्स, लेकिन हमारे पास उनकी रिजेक्शन हमारे कस्टमर की फिर भी आती है। रीजन केवल एक है कि जो देखा नहीं होगा कि यार इसमें तो ये एरर है, इट इज़ ज़ीरो एरर। तो आज की तारीख में MSME को खासकर, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, जैसे मैं बात कर रहा हूँ ग्लैन की, उनके पास अपना एक प्रोडक्ट है, लेकिन हम लोग जो विशेषकर MSME वाले जो कंपोनेंट सप्लायर हैं, उनको एक विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आदरणीय मैडम विभा रानी जी, डायरेक्टर BIS फरीदाबाद ब्रांच, और सारे ऑफिसरगण BIS, और मेरे साथी वीरवान शर्मा जी और भूटानी जी एंड JP मल्होत्रा जी, और मेरे सारे साथी और इंडस्ट्री से आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद। और मैं खासकर मैडम का धन्यवाद करता हूं आज इस फाउंडेशन डे के ऊपर, जो कि पूरे इंडिया के अंदर जो है आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ कुछ चीज़ें ऐसी शेयर करूंगा कि मैं 84 से लाइसेंसी हूं। आज तक हम हमेशा ये कहते आए हैं कि एक डिपार्टमेंट है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इट लुक्स लाइक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इट एक्ट एज ए प्राइवेट एंटिटी। मतलब हर ऑफिसर, हर व्यक्ति जो भी इन्वॉल्व हैं इस डिपार्टमेंट के अंदर, वो सारे इतने कोऑपरेटिव हैं इंडस्ट्री के लिए। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ सब लोगों के लिए कि जो आपसे जो कॉपरेशन मिलता है इंडस्ट्री के लिए, इट इज़ इमेंस। नेक्स्ट, आपको थोड़ा बहुत अपने बारे में ब्रीफ में बताऊंगा कि जो अभी हम लोग जो है किचन अप्लायंसेस बनाते हैं, एंड वी फॉलो ऑल इंटरनेशनल नॉर्म्स एज वेल एज द BIS नॉर्म्स। आई आल्सो एक्सपोर्ट LPG अप्लायंसेस टू द इजराइल। आपको जान के खुशी होगी कि मेरा एक बायर है इजराइल के अंदर, जो कि उसने काफ़ी एफर्ट्स किया से 17-18 साल पहले, बट ही कुड नॉट गेट द इजराइल के अंदर IS स्टैंडर्ड होता है, उसके अंदर उसने काफ़ी ट्रायल करने के बाद में everybody has refused an other destination, I will not name the country. So then he approached me and we developed the product as per the Israel standard, and now we are exporting since last 17 years
एंड द प्रोसेस ऑफ दिस यू विल सरप्राइज कि आज हमारे यहाँ पे इंडिया में QCO अभी आया है बहुत रिसेंटली जो है ना, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आल्दो अभी 2200 प्रोडक्ट कवर हुए हैं। उसके लिए भी मैं डिपार्टमेंट का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो स्पीरियस प्रोडक्ट अप्लायंसेज इंडिया में इंपोर्ट हो रहे थे उसके अंदर ये बहुत हद तक इसके ऊपर लगाम लगी है और इससे इंडस्ट्री के लिए, इंडियन इंडस्ट्री के लिए बहुत बेनिफिट मिला है। तो पॉइंट ये था कि वहाँ पे IS स्टैंडर्ड के अंदर एक 17 साल पहले सिस्टम था कि अगर आपका प्रोडक्ट वहाँ पे जैसे ही पोर्ट पे लगता है उससे उसके अंदर से कंटेनर से 2 प्रोडक्ट जो है ना, द लैब्स आर एस्टेब्लिश ऑन द पोर्ट, वहाँ लेकर के अगर वहाँ पे उसमें से टेस्ट किए, सारे टेस्ट अगर पास नहीं किए हैं, अगर कोई भी टेस्ट फेलियर हुआ तो वो कंसाइनमेंट को फिर एक चांस देते हैं, उसमें फिर दूसरे 10 उसके अंदर से सैंपल्स और ड्रॉ करते हैं। अगर 10 सैंपल के अंदर भी फेलियर हुआ तो कंसाइनमेंट इंटर नहीं हो सकती। तो मेरे को बड़े हर्ष के साथ ये आज कहता हूँ, मैं आज 18 साल में मैंने जितने कंसाइनमेंट आज तक एक्सपोर्ट किए हैं 40 फीट हाई क्यूब फुल कंटेनर्स जो है ना लोड जाता है और आज तक कभी सिंगल फेलियर नहीं आया। आई थिंक ये सब जो है, जो कुछ हमने सीखा दिया जीरो इंसिडेंट स्टैंडर्ड ने जो हमें को सिखाया, ये सारी उसकी देन है। तो आई रियली थैंक्स एंड आई विल नॉट टेक मच टाइम बिकॉज दिस प्रोग्राम इज गोइंग ऑन। सो आई थैंक्स, मैं अपने दिल से सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। From 2022, let's welcome Shri Pradeep Sharma sir to the podium. Respected Director Ma'am, BIS और सभी एसोसिएशन के माननीय लीजेंड बैठे हैं जो यहाँ अपनी अपनी इंडस्ट्री के लीजेंड हैं, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। आप सभी का एब्रॉस परिवार की तरफ से आप सभी को प्रणाम, आए हुए सभी गेस्ट को एब्रॉस परिवार की तरफ से प्रणाम। सबसे पहले तो इन बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया कि BIS ISI की कितनी ज़रूरत है, क्या महत्व है उसका। और साथ ही साथ मैं आप सभी को, व डायरेक्टर मैन को और पूरे BIS ऑफिस के स्टाफ को BIS के फाउंडेशन डे पे सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा एब्रॉस परिवार की तरफ से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी सबसे लेटली BIS जो मैंडेटरी हुआ है उसमें एक फुटवेयर सेक्टर है जिसमें इसी साल जुलाई से BIS मैंडेटरी हुआ है। इम्प्लीमेंट लास्ट ईयर से हुआ बट मैंडेटरी जुलाई से हुआ। तो जैसे ये इम्प्लीमेंट हुआ, मैंडेटरी हुआ, तो जितना उद्योगपति है सभी में एक तरह से ह्यू एंड क्राई होने लगा। सभी को यार क्या इंडिया में ईज ऑफ बिजनेस नहीं है, किस तरह से होगा, इतने कॉम्प्लाइंस हमें करने पड़ते हैं, अभी अलग से एक और BIS आ गया, फुटवेयर में क्या ही ज़रूरत है BIS की या ICI सर्टिफिकेशन की, अच्छा वाला काम चल रहा था, ISI ज़रूरी है या नहीं है। बड़ा कन्फ्यूज़न का सा एक माहौल पूरी इंडस्ट्री में, फुटवेयर में एक अचानक से हो गया था। और आपको मैं बताना चाहूँगा स्पोर्ट्स शू पूरे इंडिया में मेजरली जो डोमेस्टिक बनता है उसका मेजर कंट्रीब्यूशन अपने इस नॉर्दर्न पार्ट से ही आता है। एब्रॉस भी उन्हीं कंपनीज में से एक है जो नॉर्थ में IMT मानेसर में सिचुएटेड है। और मैं बहुत बधाई देना चाहूँगा BIS की टीम को, BIS की मैनेजमेंट को, डायरेक्टर मैन को और जितने BIS के ऑफिस स्पेशली फरीदाबाद टीम का जो कोऑर्डिनेटिंग स्टाफ है, सभी सीनियर्स हैं, ये लोग इतने सपोर्टिव हैं कि किसी को भी इतने से कम स्पैन ऑफ टाइम में आज लगभग लोगों को BIS सर्टिफिकेशन मिल चुका है। ऑनलाइन की भी सुविधा है, ऑनलाइन से भी BIS के सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। किसी भाई को कोई समस्या आई, मैंने तो प्रैक्टिकली देखा, क्योंकि हमारे सेक्टर में क्या है कि बहुत लाला कंपनीज हैं
तो किसी भाई को समस्या आई तो BIS ऑफिस के सीनियर्स ने, जो कोऑर्डिनेटिंग स्टाफ है, उन्होंने खुद आगे बढ़ के फैक्ट्री विजिट करके लोगों को सिखा के उनकी हेल्प किया और बहुत ही कम समय में मेजरली फैक्ट्रीज को BIS का सर्टिफिकेशन दे दिया। ये बहुत इतने कम समय, बिकॉज हमें खुद नहीं लग रहा था कि इतने कम समय में BIS के सर्टिफिकेशन हो जाएंगे या नहीं होंगे। एंड जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, बचपन से हमें एक माइंडसेट है कि कोई चीज़ ISI है मतलब वो हाँ क्वालिटी है, ओरिजिनल है, सब कुछ अच्छा है। और जैसे हमारे फुटवेयर सेक्टर में ये अभी आया है, बेसिकली क्वालिटी बनाना एक माइंडसेट है और ये माइंडसेट जब तक हम लोगों में नहीं होगा, जब तक एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट अगर हम उस माइंडसेट से नहीं सोचेंगे, इफ विल नॉट मेक दैट क्वालिटी प्रोडक्ट, एक अच्छी क्वालिटी, एक अच्छा क्वालिटी माइंडसेट आपको आपकी कंट्री का जो कल को एक्सपोर्ट है, आप अच्छा अगर प्रोडक्ट बनाएंगे तो कल को एक्सपोर्ट के चांसेस बढ़ेंगे। आपकी कंट्री का खुद का जो प्रोडक्ट है वो इतनी अच्छी तरह आपके कंट्री के कस्टमर यूज करेंगे और सबके लिए ही वो बेटर ही है। थोड़ा बचाने के लिए क्वालिटी से सेक्रीफाइस कभी, मैं सब बहुत इंडस्ट्री से लोग आए हुए हैं, कभी कोई ना करे, ज़्यादा बेहतर है। BIS उसी के तहत सरकार की मुहिम हुई है। हमारे सेक्टर में बहुत लो क्वालिटी के डाउनग्रेडेड प्रोडक्ट्स चाइना से आते थे जो प्रोडक्ट मार्केट को इम्पैक्ट करते थे। अल्टीमेटली वो मार्केट शेयर हमारा ही खराब करते थे, लो क्वालिटी प्रोडक्ट मार्केट में बिकता था। उस वजह से जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसके टोटल रिवेन्यू पे इम्पैक्ट आता था, जो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं छोटी छोटी कंपनी, जैसे सर ने कहा कि MSME 60 और 70% कंट्रीब्यूशन करती है, तो अल्टीमेटली उनके रिवेन्यू का असर आके कहीं ना कहीं कंट्री पे भी पड़ता है। बट चूंकि अब BIS इम्प्लीमेंट हुआ है तो वो लो क्वालिटी या चाइनीज प्रोडक्ट, जैसे टॉय इंडस्ट्री में आपने देखा कि टॉय इंडस्ट्री में जिस तरह से BIS इम्प्लीमेंट हुआ, आज टॉय इंडस्ट्री, इंडियन टॉय इंडस्ट्री की बिल्कुल काया पलट हो गई है। जहां सस्ते और चीप क्वालिटी के खिलौने हमारे बच्चे और उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा था, उसी तरह से जिस तरह के जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट आके चाइना से आके यहाँ गिरते थे और वो अल्टीमेटली मार्केट खराब करते थे, वो उन चीज़ों पे रोकथाम लगी है। बट मैं साथ ही डायरेक्टर मैम को इस बात से भी अवगत कराना चाहूँगा कि मैडम, जुलाई में BIS इम्प्लीमेंट हो गया था, इवन देन अक्टूबर में जो चाइना से लोग अभी नॉन BIS फुटवेयर बिक रहा है, लेकिन अक्टूबर का रिकॉर्डेड नंबर जो चाइना से लैंड हुआ है इंडिया के अंदर, दैट इज 82 लाख पेयर्स। 82 लाख पेयर बगैर BIS के नंबर जो इंपोर्ट होके इंडिया के अंदर लैंड हुआ, जबकि जुलाई में हमारा BIS इम्प्लीमेंट हो चुका था कि बगैर BIS का प्रोडक्ट इंडिया में लैंड नहीं करना चाहिए। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सारी अथॉरिटीज़ को साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि इस तरह की स्मगलिंग या इस तरह की हमारे सेक्टर में जो हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिली है, जैसे एक चाइना का रास्ता बंद हुआ है तो लोगों ने फेवर्ड नेशन के बहाने बांग्लादेश से उन चीज़ों को स्मगल करना फर्क पड़ता है। तो इस तरह की काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ बाकी अथॉरिटीज़ को भी साथ में मेहनत